तो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना में एक पूरा घुमाव लगभग कितने बेस युग्मों का होता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना में एक पूरा घुमाव लगभग 10 बेस युग्म का होता है। कितने बेस युग्म का होता है? लगभग 10 बेस युग्म का होता है। डीएनए की दो श्रृंखलाओं के बीच दूरी लगभग कितनी होती है? डीएनए की दो श्रृंखलाओं के बीच दूरी लगभग कितनी होती है? 2 नैनोमीटर की होती है। डीएनए की दो श्रृंखलाओं के बीच दूरी लगभग 2 नैनोमीटर की होती है। हिस्टोन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? हिस्टोन प्रोटीन का मुख्य कार्य है डीएनए को पैक करना। हिस्टोन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए को पैक करना। डीएनए प्रतिकृति के समय बनने वाला प्रारंभिक छोटा आरएनए खंड क्या कहलाता है? प्राइमर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमर। डीएनए प्रतिकृति के समय बनने वाला प्रारंभिक छोटा आरएनए खंड प्राइमर कहलाता है। डीएनए प्रतिकृति किस दिशा में होती है? 5' से 3' दिशा में होती है। डीएनए प्रतिकृति 5' से 3' दिशा में होती है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए किसके आधार पर बनता है? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए डीएनए टेम्पलेट के आधार पर बनता है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए डीएनए टेम्पलेट के आधार पर बनता है। डीएनए में A=T नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? चारगाफ ने। डीएनए में A=T नियम चारगाफ वैज्ञानिक ने दिया था। चारगाफ नियम के अनुसार ग्वानिन की मात्रा बराबर होती है। ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। चारगाफ के नियम के अनुसार ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। डीएनए की कुंडली में एक चक्कर की लंबाई लगभग कितनी होती है? डीएनए की कुंडली में एक चक्कर की लंबाई लगभग 3 से 4 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है? 3 से 4। डीएनए की कुंडली में एक चक्कर की लंबाई लगभग 3 से 4 नैनोमीटर की होती है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? राइबोसोम में। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? राइबोसोम में। स्टार्ट कोडॉन सामान्यतः किस अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है? मेथियोनिन के लिए कोड करता है। स्टार्ट कोडॉन सामान्यतः मेथियोनिन के लिए कोड करता है। डीएनए प्रतिकृति के दौरान बनने वाले आरएनए प्राइमर को हटाने का कार्य कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है। कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए प्रतिकृति के दौरान बनने वाले आरएनए प्राइमर को हटाने का कार्य डीएनए पॉलीमरेज करता है। आनुवंशिक कोड में कुल कितने स्टॉप कोडॉन होते हैं? आनुवंशिक कोड में कुल 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3। आनुवंशिक कोड में कुल 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। UAA, UAG, UGA क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोडॉन। UAA, UAG, UGA स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। डीएनए प्रतिकृति के दौरान बनने वाली वाई आकार की संरचना क्या कहलाती है? प्रतिकृति फोर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिकृति फोर्क। वह डीएनए स्टैंड जो आरएनए बनाने में उपयोग होता है क्या कहलाता है? टेम्पलेट स्टैंड कहलाता है। वह डीएनए स्टैंड जो आरएनए बनाने में उपयोग होता है टेम्पलेट स्टैंड कहलाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है। आरएनए में एडेनिन किससे जुड़ा होता है? यूरेसिल से। आरएनए में एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा होता है। आनुवंशिक कोड की वह विशेषता जिसमें एक कोडॉन केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करता है क्या कहलाती है? विशिष्टता। विशिष्टता कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्टता। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ATP। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया को ऊर्जा ATP प्रदान करता है। आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। डीएनए की पैकेजिंग की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की पैकेजिंग की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाती है। डीएनए की पैकेजिंग की सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोसोम कहलाती है। टीआरएनए के 3 सिरे पर कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ता है? टीआरएनए के तीसरे सिरे पर कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ता है? कोई भी विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ता है। कौन जुड़ता है? कोई भी विशिष्ट अमीनो अम्ल। ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत के लिए डीएनए पर विशेष स्थान क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत के लिए डीएनए पर विशेष स्थान क्या है? प्रमोटर है। क्या है? प्रमोटर। ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत के लिए डीएनए पर विशेष स्थान प्रमोटर है। डीएनए के जिस भाग में जीन स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। डीएनए के जिस भाग में जीन स्थित होते हैं उसे सेंट्रियोल कहते हैं। कौन सा एंजाइम डीएनए के टूटे हुए भागों को जोड़ता है? कौन सा एंजाइम डीएनए के टूटे हुए भागों को जोड़ता है? लाइगेज। लाइगेज डीएनए के टूटे हुए भागों को जोड़ता है। आनुवंशिक कोड की डिजेनेसी का अर्थ क्या है? कई कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं। क्या है? कई कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं। डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बंध किनके बीच बनता है? शर्करा और फास्फेट के बीच में। डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बंध शर्करा और फास्फेट के बीच में बनता है। कोशिका में आनुवंशिक नियंत्रण की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका में आनुवंशिक नियंत्रण की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन। कोशिका में आनुवंशिक नियंत्रण की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। सेंट्रल डागम सिद्धांत किसने दिया था? सेंट्रल डागम सिद्धांत क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? क्रिक ने। सेंट्रल डागम सिद्धांत क्रिक ने दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।